नमस्कार दोस्तों, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हरियाणा में खाप पंचायतों का अपना एक दबदबा रहा है, लेकिन तब क्या हो जब खाप पंचायतें आमने सामने खड़ी हो जाएं। झज्जर जिले में पंकज अहलावत का एनकाउंटर होता है और उसके पैर में गोली लगती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है हरियाणा पुलिस की एक एएसआई को गोली मारने के मामले में। अब इस मामले में एक पंचायत जो है वो डीगल गांव में होती है, जिसमें कई खापों के पंचायती पहुंचते हैं, कई खापों के चौधरी पहुंचते हैं और वो पंकज अहलावत का समर्थन करते हैं, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया। गोली लगने के बाद उसको गिरफ्तार किया। पीजीआई में इलाज चल रहा है और पुलिस उसको इलाज ठीक होने के बाद गिरफ्तार करेगी। वही दूसरी पंचायत जो है मायना गांव में हुई, जो डीगल गांव से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर है। मायना और डीगल गांव में पुराना भाईचारा है और दोनों ही गांव के पंचायतियों का आपस में अच्छा रसूख है, बातचीत है। और यह पंचायत होती है एएसआई प्रवीण के समर्थन में कि जो पंकज है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो गलत था, और प्रवीण को जो गोली मारी है वो गलत है और हम इसका साथ देंगे। अब पंकज की अगर बात करें तो पंकज का परिवार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। पंकज का बड़ा भाई प्रदीप अहलावत भारतीय जनता पार्टी जो सत्तासीन पार्टी है उसका प्रवक्ता है। उसके पिता जो है गांव के सरपंच रहे हैं, सहकारी बैंकों के चेयरमैन रहे हैं और एक पंचायती आदमी है, और अहलावत खाप के प्रवक्ता भी हैं, आनंद अहलावत। अब अगर प्रवीण की बात करें तो वो हरियाणा पुलिस का एएसआई है और झज्जर में तैनात है। मायना गांव रोहतक जिले से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है और रोहतक जिले का आखिरी गांव में से एक है। उसके बाद करोथे तक जो रोहतक जिले की सीमा है और डीगल गांव जो झज्जर जिले का है। तो नजदीकी गांव है। डीगल और मायना का आपसी भाईचारा भी है। अब होता क्या है कि 15 तारीख की रात और 16 तारीख की सुबह की अगर बात करें तो उस रात को पंकज का किसी से झगड़ा होता है। उसके बाद पुलिस जो है, जो सिविल ड्रेस में थी और बिना सरकारी गाड़ी के थी, वो लोग जो हैं उसको रोकने का प्रयास करते हैं। आमने सामने होते हैं, गाड़ी अड़ाई जाती है और फिर पंकज अहलावत की तरफ से एक फायर किया जाता है। जो पुलिस कर्मचारी को वो गोली उसके पैर में लगती है। उसका भी इलाज जो है वो एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा है। अब खाप पंचायतें आमने सामने इसलिए हैं कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो गृह मंत्री भी हैं, पुलिस उनके हाथ में है। पंकज अहलावत और उसका परिवार चाहता है कि पुलिस की गलती है इसलिए यह फायर हुआ और मामला रुके। लेकिन मायना गांव में जो पंचायत इकट्ठी हुई, आसपास के कई गांव के सरपंच भी उस पंचायत में गए। उनका कहना है कि पंकज गलत है, पंकज की गिरफ्तारी भी हो और उसने पुलिस के ऊपर फायर किया है, कानून को सीधा सीधा चैलेंज करने का प्रयास किया है। लेकिन इस मामले में जो सवाल उठता है वो उठता है खाप पंचायतों के ऊपर। कुछ खाप पंचायतें पंकज अहलावत के समर्थन में है तो कुछ खाप पंचायतें हरियाणा पुलिस के जवान एएसआई प्रवीण के समर्थन में है। अब इस मामले में होगा क्या, वो तो देखने वाली चीज है। डीगल गांव की पंचायत ने सप्ताह भर का समय दिया है, तो मायना गांव की पंचायत ने 3 दिन का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री को दिया है। दोनों ही पंचायतें जो हैं एक एक बार मुख्यमंत्री से मिल चुकी हैं और स्थिति से अवगत करा चुकी हैं। लेकिन अब इस मामले में होना क्या है, होगा क्या, वो देखने वाली चीज है। लेकिन अगर कानूनविदों की बात करें या कानून के जानकारों की बात करें तो पहला विरोध यह बनता है, या जो कानूनविद मानते हैं कि सिविल ड्रेस में और सिविल कपड़ों में कौन सी पुलिस होती है, कहां लिखा है कि वो पुलिस कर्मचारी हैं। लेकिन दूसरा विरोध यहां भी बनता है कि आत्मरक्षा में फायर करना उसका अधिकार है, लेकिन तब जब उसके ऊपर फायर हो। उसके ऊपर फायर नहीं हुआ तो उसको भी फायर करने का कोई अधिकार नहीं है, यह कानून कहता है। लेकिन फायर कर दिया गया है, गोली लगी है और पुलिस की तरफ से भी एनकाउंटर किया गया है और गोली उसके भी पैर में लगी है। अब यहां भी मामले में जो है पेच खड़ा होता है। अहलावत खाप, पंकज अहलावत, आनंद सिंह अहलावत, ये लोग कह रहे हैं कि इसको पकड़ने के बाद खेत में ले जाकर इसके ऊपर 2 लोग बैठे और उन्होंने इसको गोली मारी है। यानी कि मामला लगातार पेचीदा होता जा रहा है और आमने सामने का होता जा रहा है। अब इस मामले में खाप पंचायतें जो 2 स्टैंड ले रही हैं, एक पंचायत जो उसकी तरफ है, एक पंचायत जो उसकी तरफ है। यहां काम तो कानून का होना चाहिए। कानून देखेगा कौन गलत है कौन सही है और इसकी एक निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। एसआईटी करे, सीबीआई करे या हरियाणा पुलिस करे, लेकिन जांच निष्पक्ष हो, उसमें पता चले कि गलत पुलिस थी या खाप पंचायती थी, या जो खाप पंचायतें जिसका पक्ष ले रही हैं वो पंकज अहलावत था। लेकिन यहां झगड़ा जो है अब खाप पंचायतों का आपसी बन चुका है, दोनों के नाक का सवाल बन चुका, क्योंकि कुछ पंचायतों के चौधरी वहां पंचायत में थे तो कुछ पंचायतों के चौधरी और कुछ गांव के सरपंच इस पंचायत में मौजूद थे। यह पूरा मामला आप लोग भी लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं।
और कुछ लोग अब सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि न्याय जो है अब दब जाएगा, क्योंकि पंकज अहलावत का परिवार बीजेपी में है, उनकी बीजेपी सरकार में चलती है और पंकज अहलावत की भाभी हरियाणा में एक्सीएस अधिकारी भी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो खाप पंचायतें हरियाणा पुलिस के जवान के समर्थन में आई है वो भी मुख्यमंत्री से मिली है और मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री हरियाणा के गृह मंत्री भी हैं, पुलिस विभाग भी उनके पास, और पुलिस के बगैर हरियाणा प्रदेश नहीं चल सकता। तो वो ना तो हरियाणा पुलिस का मोरल डाउन करेंगे और ना ही जो है उस परिवार का भी सम्मान रखेंगे, ऐसा भी सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है। लेकिन आप लोग क्या मानते हैं, इस मामले में क्या होना चाहिए? पंकज अहलावत के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए या हरियाणा पुलिस का वो जवान जिसके समर्थन में खाप पंचायतें खड़ी हो गई हैं, जो बिना वर्दी और बिना सरकारी गाड़ी के सड़क पर एक गाड़ी को रोक रहा था या सड़क के बीच में गाड़ी लगा के जैसी बातें आ रही हैं निकल के, उसके पक्ष में होना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।